जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने हम दीपक जलाकर बैठते हैं, उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, माँ से अपनी सारी परेशानियों को माँ को बताते हैं। कल मैंने आपको सहयोग क्या है इसके बारे में बताया था, और उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं कुंडलनी के बारे में बताऊंगी और माँ के बारे में भी बताऊंगी। तो आज का वीडियो मैंने जो है वो माँ का थोड़ा सा परिचय दिया है, और कुंडलनी क्या है इसके बारे में मैंने बताया है। सभी मेरे बहन भाइयों को कुंडलनी क्या है ये सब को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और आवश्यकता भी है कि कुंडलनी क्या है इसके बारे में हम जानें। और श्री आदिशक्ति निर्मला माता कौन है, क्या है, ये भी जानना सभी सहयोगी बहन भाइयों के लिए, और मेरे जो नए बहन भाई जो है पहली बार देख रहे हैं या अभी नए जुड़े हैं, उनको भी ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैंने इसी विषय पर वीडियो बनाया है। जय श्री माता जी। आदिशक्ति के अवतार के लिए श्री ब्रह्म ऋषि के नाड़ी ग्रंथ में 2000 वर्षों पूर्व भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में श्री आदिशक्ति निर्मला के रूप में मनुष्य के कल्याण के लिए अवतरित होंगी। श्री निर्मला माँ का जन्म छत्तीसगढ़ स्थित छिंदवाड़ा में 21 मार्च 1923 में हुआ था। वहीं निर्मला माँ का पालन पोषण हुआ और वहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। फिर विवाह के पश्चात उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ उन्होंने जो है मनुष्य के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए उन्होंने अपने 5 मई 1970 को सुबह 5 बजे उन्होंने अपना सहस्त्र मतलब तालु बाग खोला, और तालु बाग खोला मतलब, और इसके बाद सहयोग को ध्यान धारणा में लाए। पहले उन्होंने अपना सहस्त्र खोला, फिर उसके बाद में वे सहयोग में हम कैसे ध्यान धारणा करते हैं इसको वो इसमें लाएं। इसके साथ साथ उन्होंने समस्त मनुष्य जाति का भी सहस्त्र खोला। केवल अपना ही उन्होंने सहस्त्र नहीं खोला, अपने साथ साथ उन्होंने समस्त मनुष्य जाति के लिए भी, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए उनका सहस्त्र खोला। अब सवाल आता है कुंडलनी क्या है। ये कुंडलनी क्या है और इसका जागरण कैसे होता है, यानी कि कुंडलनी ध्यान के द्वारा कैसे उठती है। ये 3 सवाल आदमी के मन में आते हैं कि कुंडलनी क्या है और इसका जागरण कैसे होता है, इसका और ये ध्यान के द्वारा ये कैसे उठती है। सॉरी। इसका ज्ञान माँ ने दिया। कुंडलनी के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है कि कुंडलनी के बारे में 10 गुरुओं ने भी बताया। जो 10 गुरु हमारे थे तो उन्होंने भी हमारी कुंडलनी माँ के बारे में बताया, और श्री कृष्ण ने भी जिक्र किया था। जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए थे, श्री रामचंद्र पृथ्वी पर आए थे, इन्होंने भी कुंडलनी के बारे में जिक्र किया था। हमारी पृथ्वी पर जितने भी अवतरण हुए हैं, अब तक जितने भी अवतरण हुए हैं, उन सब की कुंडलनी उठाई गई है। इसके लिए इतिहास एवं शास्त्र गवाह है। ये नहीं कि मनगढ़ंत हो या अपने मन से कह रहे हैं या किसी गुरु ने कह दिया है या किसी से सुन लिया, किताब में पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल 100% सत्य है, और इसके लिए इतिहास और शास्त्र भी गवाह है। ये कुंडलनी सभी जो है वो देवी देवताओं की उठी, जो लोग पृथ्वी पर जिन्होंने अवतरण लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, श्री राम जी जब पृथ्वी पर आए तब उनकी कुंडलनी श्री गुरु वशिष्ठ ने उठाई, जब वो शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल में गए थे तब। और श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर आए तो उनकी कुंडलनी महर्षि संदीपन जी ने उठाई थी गुरुकुल में। पार्वती माँ की कुंडलनी भी उठी है। पार्वती माँ की कुंडलनी श्री शिव जी ने उठाई है और कुंडलनी उठाई है। तो अब आप लोग ये सवाल आएगा या हो सकता है कि दिमाग में सभी बहन भाइयों के दिमाग में आए कि पार्वती माता की कुंडलनी शंकर भगवान ने कब उठाई और कैसे उठाई।
तो इसके बारे में भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर कोई मेरे बहन भाई इस बारे में जानना चाहेंगे कि पार्वती माता की कुंडलनी कैसे उठी, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप कृपया कमेंट्स करके मुझसे पूछें कि अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स अवश्य करें, तो मैं आपको अवश्य इसके बारे में बताऊंगी। और श्री निर्मला माँ ने अपनी कुंडलनी स्वयं उठाई। सहस्त्रार खोलकर उन्होंने सहस्त्रार खोला, अपना तालु भाग खोला और कुंडलनी माँ को जागृत किया। इसलिए हम मनुष्य की भी कुंडलनी उठना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग सहयोग में हैं वो लोग तो इस वाली बात को समझते ही हैं कि हमारी कुंडलनी उठना कितना ज़रूरी है, कि जब देवी देवताओं की कुंडलनी जो है पृथ्वी पे आए, उनकी कुंडलनी उठानी पड़ी, तो हम मनुष्य क्या हैं, तो हमारे मनुष्यों के लिए, हम सब के लिए भी कुंडलनी का जागरण होना बहुत ही ज़रूरी है। श्री आदिशक्ति निर्मला माँ ने बताया कि कुंडलनी क्या है। माँ बताती हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा जी की शक्ति जो उनकी शक्ति से, उन्होंने अपनी शक्ति से, जब बच्चा माँ के पेट में आता है, गर्भ में आता है, तो ब्रह्मा जी ही अपनी शक्ति से उस बच्चे का अंग बनाते हैं, अंग बनाते हैं। तो जब बच्चे का अंग बन जाता है, तो जब अंग बन गया, मतलब जो उन्होंने अंग बनाया, जो अंग बच्चे का अंग, सारे अंग बन गए उनका, तो उसके बाद में जो उनकी शक्ति बची, ब्रह्मा जी की शक्ति बची, उसको उन्होंने बच्चे की रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार में 3.5 कुंडल में उसको बैठा दिया। इसी को कुंडलनी कहते हैं। जो उन्होंने शक्ति को 3.5 कुंडल में बिठाया, उसी को कुंडलनी कहते हैं। ये हमारी कुंडलनी माँ है। ये हमारे बारे में जानती है। हमने अब तक क्या करा, अब क्या करेंगे, अगले जन्म में, पिछले जन्म में हमने क्या करा था, क्या थे, वो सब जानती है। इसलिए ये हमारी माँ है, कुंडलनी माँ हम इसको कहते हैं। माँ बताती हैं कि ये हमारी कुंडलनी माँ है। श्री निर्मला माँ ने जो भी बताया वह एकदम सत्य है, 100% सत्य है। और वह चीज़ें हमको महसूस भी होती हैं। जो माँ ने बताया, जो चीज़ माँ ने बताई हैं, वो सब चीज़ें हमारे अंदर हमको अपने में महसूस होती हैं। ये नहीं कोई कहानी किससे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो उन्होंने बताया है वो सब बिल्कुल सत्य है। रीढ़ की हड्डी के नीचे जब आप उसको छुएंगे, रीढ़ की हड्डी है मनुष्य, हम लोगों के रीढ़ की हड्डी चाहती है, आप उसको सुने, देखिए उसके अंदर नीचे एक त्रिकोणाकार जैसी आपको हड्डी दिखाई देगी। जो त्रिकोणाकार है वो ही हमारी कुंडलनी माँ है। तो वो हमारी कुंडलनी माँ महसूस होगी, आपको छुएंगे, आपको उसको महसूस होगा। यही कुंडलनी माँ है। माँ ने बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी कुंडलनी उठी हुई होती है और बच्चे का सहस्त्रार यानी तालु भाग खुला हुआ होता है। ये भी सत्य है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों का तालु भाग बहुत ही मुलायम होता है। इसका मतलब बच्चे का सहस्त्रार खुला है और उसकी कुंडली माँ जागृत है। तो और उस समय बच्चे का सीधा संबंध जो होता है परमात्मा से होता है। इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि उसकी कुंडली उठी होती है, तालु भाग खुला होता है और उसका सीधा भगवान से संबंध होता है। इसीलिए उसको जो है वो भगवान का रूप हम बच्चों को कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसको संस्कार देते हैं, हम उसको माया मोह में डालते हैं, उसको जो रिश्तों में बांधते हैं। तो जब बच्चा माया मोह में पड़ जाता है तब उसका क्या होता है, तालु भाग बंद हो जाता है, सहस्त्रार बंद हो जाता है और कुंडली माँ नीचे आकर रीढ़ की हड्डी के नीचे बैठ जाती है। तो सहस्त्रार हमारा बंद हो जाता है, कुंडली माँ नीचे आ जाती हैं। तो माँ कहती हैं कि जो है उसका परमात्मा से संबंध टूट जाता है। जब कुंडली माँ नीचे आ जाती है, सहस्त्रार बंद हो जाता है, तालु भाग बंद हो जाता है, तो बच्चे का परमात्मा से संबंध बंद हो जाता, वो संबंध टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। श्री निर्मला माँ ने बताया कि हम सहयोग में ध्यान के द्वारा दोबारा कुंडली माँ को जागृत कर सकते हैं। श्री माता जी ने बताया है कि हम ध्यान के द्वारा दोबारा से हम अपने सहयोग में, ये काम सहयोग में ही होता है कि ध्यान के द्वारा हम अपनी कुंडली माँ को दोबारा जागृत कर सकते हैं और हमारा परमात्मा से अपना संबंध जुड़ सकता है।
श्री निर्मला माता, अब कैसे हम करेंगे ध्यान। श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने हम दीपक को जलाएं, उस माँ के सामने बैठें, हाथों को खोलें और माँ को नमस्कार करें। माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। माँ ने हमारे अंदर सूक्ष्म तंत्र के अंदर माँ ने 7 चक्र भी बताए हैं, तो हमें उन चक्रों को शुद्ध करने के लिए भी माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप मेरे 7 चक्रों को शुद्ध कर दीजिए, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। माँ को कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब माँ से प्रार्थना करते हैं तो हमारी कुंडली माँ धीरे धीरे उठती हैं और वो हमारे 7 चक्रों से पे होती हुई आगे बढ़ती हैं, सहस्त्रार पर आती हैं और हमारा सहस्त्रार खुल जाता है, यानी कि तालु भाग हमारा खुल जाता है और हमारा संबंध परमात्मा से हो जाता है। और जब हमारा परमात्मा से संबंध हो जाता है तो हम निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन जब तक हमारी कुंडली माँ नहीं उठेगी, जब तक हमारा परमात्मा से संबंध नहीं होगा, तब तक हम निर्विचार नहीं होंगे। इसीलिए हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ, हमारी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए, हमारे चक्रों को शुद्ध कर दीजिए। तो कुंडली माँ जब उठती है तो हमारा सहस्त्रार खुल जाता है, परमात्मा से मिलन हो जाता है और हमारा संबंध हो जाता है और हम जो है वो निर्विचार हो जाते हैं। ये केवल सहस्त्रार में ही सहयोग में ही होता है, वरना और किसी चीज़ में आप किसी भी और तरह से अगर आप चाहें कि कुंडली माँ जागृत हो जाए तो कुंडली माँ ऐसे नहीं जागृत होती हैं। केवल श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की कृपा से ही हमारी कुंडली माँ जागृत होती है। तो जब हमारी कुंडली माँ जागृत होंगी, हमारे चक्र शुद्ध होंगे, हमारा परमात्मा से मिलन होगा, हम निर्विचार होंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हम अंदर से हमको अंदर से सुख शांति खुशहाली मिलेगी। एक ऊपरी सुख शांति खुशहाली होती है। बहुत से लोग जो हैं वो खाली आप देखते हैं कि ऐसी बनावटी हंसी हंसते हैं, बनावटी मतलब जो है वो खुश दिखाई देते हैं, लेकिन सहयोग में जब हमारी कुंडली माँ जग जाती है, हम पार हो जाते हैं, तो हमें अंदर से सुख शांति और खुशहाली मिलती है। वो एक उसका आनंद एक अलग ही आनंद होता है। उसको मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकती कि कितना आनंद आता है जब हमारी कुंडली माँ जागृत होती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो क्यों हम निर्विचार हो जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं हमारे दिमाग में आता है, कोई भी चिंता कोई भी परेशानी हमारे दिमाग में नहीं आती है, क्योंकि जब तक हम निर्विचार होते हैं तो वो एक आनंद की अनुभूति, अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें जो है ये सारी चीज़ें हमारे सहयोग में श्री निर्मला माता जी की कृपा से ही संभव होती हैं। तो आज मैंने आपको कुंडली माँ के जागरण के बारे में बताया, कुंडली माँ क्या है इसके बारे में बताया, और आदिशक्ति श्री निर्मला माता भी क्या हैं तो मैंने आपको बताया। और जो है वो अगर कोई भी मुझे बताने में कोई कमी हो गई हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप कृपया उसको कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी और कुछ इसके अलावा कुछ आप जो भी जानना चाहते हैं मेरे बहन भाई, आप उसको आप कमेंट्स कीजिए और उसको बताइए कि क्या आप जानना चाहते हैं। जिन बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और जो मेरे बहन भाई लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको, मेरे बहन भाइयों को दिल से जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।